वाई शुड बॉयज़ हैव ऑल द फन। नमस्कार मित्रों, मैं लखनऊ से डॉक्टर राम वृक्ष सिंह। कुछ वर्ष पहले एक स्कूटी के विज्ञापन में ये पंच लाइन आया करती थी, सारा मज़ा लड़के ही क्यों लूटें। बात सही है। जब हम समान जेंडर की बात करते हैं, दोनों लिंगियों के लिए एक समान अवसरों की बात करते हैं, तो यह प्रश्न भी स्वाभाविक हो जाता है कि जीवन का सारा आनंद एक ही लिंग वाले लोग क्यों लें। ये सबको उपलब्ध होना चाहिए और अब हम उस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इतना आगे कि आनंद के अतिरेक से अब समाज में बहुत सी विसंगतियां पैदा हो चली हैं। तो क्या अब ये उचित समय नहीं है कि इन बातों पर फिर से खुली चर्चा की जाए? मुझे लगता है कि एक बार फिर से हमें देखना चाहिए पलटकर कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। आज मैं गुजर रहा था कुछ मकानों के आगे से, तो मैंने देखा टू लेट ओनली फॉर गर्ल्स। लड़कियों को मकान देना बड़ा निरापद समझा जाता है। क्या वाकई ऐसा है? जो लोग मकान भाड़े पर देते हैं वे इस बारे में टिप्पणी करें कि क्या ऐसी स्थिति है। अगर है तो लड़कों ने क्या गुनाह किया है? लड़कों ने ऐसा क्या पाप किया है कि आप उनको मकान नहीं देना चाहते? सारी दुनिया हाथ धोकर लड़कों के पीछे पड़ गई है कि लड़के बुरे होते हैं, लड़के ऐसे होते हैं, लड़के वैसे होते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि ऐसा होता है, तो ये बताइए कि फिर लड़के पैदा करने की इतनी चाहत क्यों है? लड़के बुरे हैं तो उन्हें पैदा ही मत करो। लड़के बुरे हैं तो उनके राखी मत बांधो। लड़के बुरे हैं तो उनके लिए करवा चौथ का व्रत मत करो। लड़के बुरे हैं तो गैर कानूनी तरीके से, जैसे लड़कियों की भ्रूण हत्या हो जाती थी, वैसे ही लड़कों की क्यों नहीं होती? कुछ तो है ऐसा कि हमारे ये दोहरे मानदंड प्रचलन में है। लड़का चाहिए लेकिन उसकी बुराई करनी है। लड़के बुरे होते हैं, उनको मकान नहीं देना है। क्या वाकई ऐसा है? इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आनंद की खोज में हम बहुत दूर निकल आए, और इतना दूर निकल आए कि हमने अपनी ही बेटियों का, अपनी ही बहनों का जीवन खराब कर दिया। जितने तलाक अब हो रहे हैं, विवाह की विसंगतियां जितनी अब सामने आ रही हैं, जितनी हत्याएं हो रही हैं, जितने छुट्टा छाट हो रहे हैं, क्या पहले होते थे? और इस छुट्टा छाट में आनंद आता होगा तभी तो ये हो रहे हैं। नहीं तो इसको वर्जित किया जाना चाहिए था, या कुछ उपाय किए जाने चाहिए थे कि ना हो, लेकिन हो रहे हैं। शायद हमें यही चाह थी, ऐसा ही चाहते थे हम। आज बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो कहते हैं हमारी बेटी भी तो उतना ही पढ़ी है, हमारी बेटी भी तो कमा कर लाती है, तो हमारी बेटी भोजन क्यों पकाए। बिल्कुल सही बात है, बेटी को भोजन नहीं पकाना चाहिए। तो किसे पकाना चाहिए? बेटे को पकाना चाहिए। तो बेटा भी तो कमाता है। कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। विवाह बिखर रहे हैं। स्त्री पुरुष के बीच जो तारतम्य था, जो मधुरता थी, जो दाम्पत्य जीवन का सुख था, वह अब नहीं रहा। कारण, बिकॉज गर्ल्स आर ऑल्सो हैविंग फन एंड बॉयज आर लूजिंग देयर फन। दे हैव लॉस्ट देयर फेस ऑल्सो। अब उन्हें कोई चाहता ही नहीं। ठीक है, पैदा जरूर करेंगे लड़का। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में लड़की पैदा करने की अनेक दुश्वारियां हैं। समाज में उनके लिए सुरक्षा नहीं है। लेकिन लड़की पैदा करने के सुख भी हैं। लड़की एक प्रिफर्ड एम्प्लॉई होती हैं। उन्हें आराम से, अपेक्षाकृत आराम से काम मिलता है, ऐसा मैं मानता हूँ।
क्यों? क्योंकि वे सौम्य होती हैं, ऐसा लोग मानते हैं। लड़कियां अपने काम में मुंडी झुकाकर लगी रहती हैं, ऐसा लोग मानते हैं। लड़कियां अधिक मेधावी होती हैं, ये सिद्ध हो रहा है, इसलिए लड़कियों को प्रेफर किया जाता है। तो लड़कियों को किराया भी मिल जाता है आराम से, किराएदार बन सकती हैं वे, मकान मिल जाते हैं आराम से। तो ये जो सुविधा है ये लड़कियों के लिए है, इसलिए लड़कियां आज प्रिफर्ड हैं। और लड़के चूँकि वे उद्दंड होते हैं, वे विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयाँ कारगुजारियाँ कर गुजरते हैं, इसलिए लड़कों से लोग दूरी बना रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? मेरा अनुभव कुछ और कहता है। मुझे लगता है कि लड़का लड़की बराबर हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ा था वहाँ हमें घर के काम करना भी सिखाया गया। मैं बराबरी से घर के काम कर सकता हूँ, बशर्ते मेरी पत्नी मुझे करने दे। मैं बर्तन मांज सकता हूँ, पर पत्नी मुझे मांजने तो दे। मैं आटा गूंथ सकता हूँ, सब्जी काट सकता हूँ, भोजन पका सकता हूँ, झाड़ू पोंछा भी कर लूँगा, पर मुझे करने दे पत्नी तो हमने क्या किया है, परंपरा से पुरुष के लिए बाहर के काम और स्त्री के लिए घर के काम, ये हमने निर्धारित करके रखे थे। लेकिन अब चूँकि स्त्री भी बाहर का काम करती है, वो भी कमा के लाती है, पुरुष भी कमा के लाता है, तो टकराव की स्थिति पैदा हो गई। दोनों तन गए आपस में, और चूँकि तन गए इसलिए उनके बीच वो मधुरता नहीं रही, वो सुख नहीं रहा, वो समरसता नहीं रही जो दाम्पत्य के लिए ज़रूरी होती है। ऐसा दाम्पत्य जिसमें बच्चे सरलता से पल जाते हैं, जिसमें भोजन अच्छा मिलता है, जिसमें घर का सुख मिलता है, तो क्या इसी के लिए हमने तरक्की की थी सारी? ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या यही हमारी उस तरक्की का सिला है? यही परिणाम है? अगर यही परिणाम है तो आपको ये तरक्की मुबारक हो, और अगर ये नहीं गंवारा है तो आइए सोचें कि क्या हम सारी चीज़ों को नए सिरे से रख कर देखें। धन्यवाद।